इसको जो ताने बाने बुने, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इसके हैंडलर जो थे वो कौन थे, तो ये मोहसिन कुश अब इमरान खान है या नवाज शरीफ, इरफान सदीकी और शहबाज शरीफ हैं, जो अब जब वो चले गए घर तो ये कह रहे हैं और जनाब ये तो बादशाह लगाने की धमकी दे रहे थे, ये तो जनाब एक्सटेंशन लेना चाहते थे। और डेली मेल ने भी ये साबित कर दिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर नवाज शरीफ साहब भी अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुला के तो ये गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं आपको वज़ीर आज़म साहब की दरख्वास्त पर, ख्वाहिश पर एक पर्ची लिखी गई, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने वो पर्ची उन तक पहुँचाई और फिर उन्होंने भी सवाल किया। अब ये जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि ये जो बड़े बड़े माल बनाने वाले ये मीडिया के सारे ओनर्स क्यों साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ हैं। फ़ख्र रहमान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। और सदीक़ साजिद साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक सीनियर सहाफ़ी और मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और नून लीग की ख़ास तौर पर जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत समझते हैं। तो आज जो मौज़ूआत हैं बड़े अहम हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसहाक़ डार साहब उनके साथ थे और भरपूर इल्ज़ामात लगाए उन्होंने इमरान खान पर, अपने आप को इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना के पेश करने की कोशिश की। और डेली मेल का जो एक वजाहती बयान है उसकी बुनियाद पर उन्होंने चीख कर कहा पाकिस्तान के लोगों से कि जनाब मैं बहुत ईमानदार हूँ, बड़े पाजी भी बहुत ईमानदार थे, ये बस इस मुल्क में अगर बेईमान है तो वो इमरान खान है, और इस मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब है वो सिर्फ़ इमरान खान की वजह से ख़राब है। उनके नज़दीक एक मसला है सिर्फ़, और वो है इमरान खान। अगर आप इमरान खान को सियासत से निकाल दें, पाकिस्तान से निकाल दें, तो पाजी भी खुश, शहबाज शरीफ भी खुश और उनके नज़दीक पूरा पाकिस्तान खुश। ये मैं आपको उनकी कुछ गुफ्तगू के हिस्से सुनाऊँगा और वो जो डेली मेल के हवाले से जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, हम तो हमेशा से ये कहते रहे कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से शरीफ ख़ानदान के दिलों में जो इनके जहर है वो कभी नहीं निकलेगा। और मैं आपको आज इरफान सदीकी साहब की गुफ्तगू का वो हिस्सा सुनाऊँगा। बाजवा साहब चले गए, आज शहबाज शरीफ मोहसिन कुश करार देते रहे इमरान खान को कि बाजवे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इरफान सदीकी साहब जो है वड्डे भाजी के खसूसी मुशीर हैं, यानी जैसे हम कहते हैं ना दोस्तों से बातें करते हुए खसवसी मुशीर हैं। तो उन्होंने जो बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू कही है कि वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे, वो मैं आपको सुनवाऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि मोहसिन कुश कौन है, ये सोचते क्या हैं, ये करते क्या हैं। फिर इसके अलावा काबुल में एक ब्लास्ट हुआ जहाँ पर चाइनीज़ वो गेस्ट हाउस था, उसके जवाब में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सोटों से भारतीय फ़ौजियों की ठीक ठाक उन्होंने ठुकाई की है और कई दर्जन जो है वो ज़ख्मी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। लेकिन प्रेसिडेंट शी की जो सऊदी अरब में मौजूदगी थी, जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई और क्यों इमरान खान साहब को निकाला गया, आपको जब ये सारा सीक्वेंस हम आप बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान का कसूर क्या था, उसको इमरान खान की हुकूमत को चलता क्यों किया गया, ये करना क्या चाह रहे। तो अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती तो जो इस वक्त सऊदी अरब, गल्फ़ स्टेट्स, चाइना इस वक्त मिलकर जो अमेरिका को फेंटा लगा रहा है, वो आपको पता चलता कि फिर पाकिस्तान इस खित्ते में किस तरह से एक ऐसी बुनियाद रखता कि जिसमें यहाँ की रियलिटीज़ के मुताबिक सारे काम होते और जो अमेरिका हमें हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करता है अपने मफादात के लिए, उससे हमारी जान छूट जाती। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये गुफ्तगू सुनवाऊँगा इरफान सदीकी साहब की। बहुत ही वो करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, और ये उन्होंने तब बात नहीं की जब ये वाक़या हो रहा था, ये बात उन्होंने अब की है जब जनरल बाजवा साहब जा चुके हैं।
तो अब आप ज़रा देख लीजिए कि फिर पाक फ़ौज के साबिक जर्नलों की इज़्ज़त इमरान खान कर रहे हैं या जनाब नवाज़ शरीफ साहब और उनके साथी कर रहे हैं। इमरान खान ने तो हकीकत बयान की कि जनरल बाजवा झूठ बोलते हैं, वो सबको पता है। वो कहते कुछ थे करते कुछ थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि बाजवा एक झूठा आदमी था, और यही बात इमरान खान ने की। लेकिन उनकी एक्सटेंशन और उनकी जो अज़ाइम है फ़ौज के हवाले से, ये ज़रा इरफान सदीकी साहब की बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं। मैं फिर फ़खर रहमान और जाता हूँ सदीक साजिद साहब की तरफ इसी इशू पर। मैंने कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा झूठे हैं। अब अगर मैं इरफान सदीकी साहब की बात को सच मान लूँ तो जनरल बाजवा जो आखिरी वक्त में ये पैगामात भिजवा रहे थे बकौल इस गुफ्तगू के कि एक्सटेंशन चाहिए, और ये भी बात हो रही थी कि अगर एक्सटेंशन नहीं दी तो फिर मार्शल लॉ लग सकता है, यानी एक दबाव। जबकि DGISPR ने 1 साल पहले कहा, और उसके बाद बाजवा साहब ने वाशिंगटन में भी ये खबर रिलीज़ करवाई सहाफ़ियों से कि मैं चला जाऊंगा, मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, कोई मुझे ऑफ़र भी करेगा तो मैं नहीं। लेकिन अगर मैं इरफान सदीकी साहब और नवाज़ शरीफ साहब को झूठा नहीं मानता, सच मानता हूँ, तो फिर इमरान खान की ये बात तो सच साबित हो गई। और इस सच को इरफान सदीकी साहब ने मोहर लगा के साबित किया कि जनरल बाजवा एक झूठे आदमी थे, क्योंकि वो एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, लेकिन नवाज़ शरीफ नहीं माने। और अब नवाज़ शरीफ साहब के साथी ने आज जब जनरल बाजवा घर जा चुके हैं तो ये बात की है कि जनाब एक्सटेंशन चाहते थे, मार्शल लॉ की धमकी देते थे। तो उन्होंने जनरल बाजवा, जिसको आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इमरान खान मोहसन कुश आदमी है, तो ये जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसको जो ताने बाने बुने, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इसके हैंडलर्स जो थे वो कौन थे, तो ये मोहसन कुश अब इमरान खान है या नवाज़ शरीफ, इरफान सदीकी और शहबाज शरीफ हैं, जो अब जब वो चले गए घर तो ये कह रहे हैं और जनाब ये तो मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे रहे थे, ये तो जनाब एक्सटेंशन लेना चाहते थे। फ़खर रहमान, मैं चाहता हूँ कि पहले ज़रा आप इस पर मुझे ज़रा जवाब दें कि ये जो इरफान सदीकी की बात है, और जब वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये की है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैंने जैसे आपको कहा ना कि ये लगता ऐसा है कि नून लीग दोबारा से ना ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि हमने जमहूरियत को बचा लिया और हमने जमहूरियत की खातिर जो थे वो मार्शल लॉ का भी ख़तरा हो गया था और हमने उसको सामने उसका खड़े होकर मुकाबला किया और हमने एक्सटेंशन जो थी वो नहीं थी, इनकार कर दिया। इसके बरक्स सारी सूरत हाल जो थी वो पिछले 8 महीने से आपके सामने, बल्कि जिस तरह से जो हालात और वाक़यात हुए उसको अगर आप सामने रखें तो ये तो बगलगीर थे, सब कुछ जनरल बाजवा के साथ मिलकर किया। और उसमें यही लोग कहते थे कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल ना हो तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। इनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं नून लीग के, उनकी जानिब से ये बयानात मुख्तलिफ़ चैनल्स के टॉक शोज़ के अंदर इस वक्त भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इस वक्त इस तरह की बात करना जो है वो बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि ये वो सियासी बौखलाहट है जिसमें उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हम एक ऐसा बयानिया बनाएं जिसको लेकर के मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ और फिर वो आगे बढ़ाएं। और ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं, जिसको आप ये कह लें, मुनाफकत कह लें, कि जब ज़रूरत पड़ती है तो आप कहते हैं। लेकिन आपने जो इब्तदाई में बात की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामलात की, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पिछले 2019 से लेकर आगे जब PDM बनी थी तो उस वक्त इन्होंने कितने लॉन्ग मार्चेस किए और उसमें ठीक हो गया। ठीक है, मैं ज़रा इसी इशू पे रहना चाहता हूँ। मैं सदीक साजिद की तरफ आता हूँ और उसके बाद फिर जो इमरान खान साहब की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने डायरेक्ट पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई वो क्या चाहते हैं, और ये कहा कि आप अपना रोल प्ले करें, उस पर भी मैं बात करूँगा, उनका मैं शॉर्ट भी सुनाऊँगा। लेकिन सदीक साजिद साहब, बिल्कुल जो इरफान सदीकी साहब बात कह रहे हैं, हमें पता है कि मलिक अहमद साहब जो ज़राए कहते हैं कि नॉमिनी थे वो बाजवा साहब के, कि उनको पंजाब का वज़ीर आला बनना चाहिए, लेकिन फिर हमज़ा शहबाज को बना दिया गया था। तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, और बल्कि आखिरी वक्त में तो ये ख़बरें भी थी कि शायद खाकान अब्बासी भी यही पैगाम लेके गए कि जनाब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें। सवाल मेरा ये है कि अब इस वक्त इरफान सदीकी से ये कहलवाना, तो ये तो बिल्कुल एक एक्सपोज कर दिया ना। अभी तो
वो मंसूर अली ख़ान के ज़रिए बयानबाजी कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे और बस सारा कि जी मैं तो बड़ा को पता नहीं क्या हूँ, नेक साफ़ पाक, और मैं तो ये चाहता था, मैं तो वो चाहता था, और एक पूरी कहानी बनाई। लेकिन ये तो गला पकड़ लिया है इरफान सिद्दीकी साहब ने जनरल बाजवा का, बिल्कुल उनका गिरबान फाड़ दिया। मैं कहता हूँ कि यानी पता नहीं क्या कुछ एक्सपोज कर दिया। समी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने नई बात नहीं की। आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका था कि ये एक्सटेंशन की कोशिशें की जा रही हैं, और ये जिन 3 अफराद के आपने नाम लिए, ये तो आपने नाम ले दिए, इसके अलावा भी कुछ और लोग थे जो कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से काम कर रहे थे, और उसके बदले में वो ये कि इंतखाबात में आपको मेजॉरिटी मिल जाएगी और आपकी ही हुकूमत रहेगी, और बहुत सारा की जो थी वो ऑफर्स थी। इसी वाले से इरफान सिद्दीकी साहब ने एक कालम जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी लिखा था, गुज़श्ता दिनों आपकी नज़र से गुजरा होगा। उसमें भी उन्होंने नवाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात का हवाला दिया, और उसमें भी राहील शरीफ की एक्सटेंशन का जिक्र किया गया था कि वो भी एक्सटेंशन मांग रहे थे, और बराह रास्त एक्सटेंशन मांगी थी। नवाज शरीफ ने उस वक्त भी इनकार कर दिया था, और अब उन्होंने इंटरव्यू में ये कह दिया कि जी कि नवाज शरीफ ने अभी भी इनकार कर दिया। ज़ाहिर है इनकी मुलाकातें हुई, ये लंदन में अक्टूबर में गए, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। तो अब जाकर इरफान सिद्दीकी उनके ज़रा करीबी मुआवन हैं नवाज शरीफ के, उनसे कहलवाया गया या उन्होंने खुद कहा, लेकिन ये बात हकीकत है। लेकिन ये बात भी तो देखिए ना समी साहब कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोग और सीनियर लेवल के जो लोग थे, ये आखिरी दिनों तक ये कोशिश जो है वो करते रहे कि जो है वो किसी न किसी तरीके से 3 महीने या 6 महीने जनरल रिटायर्ड बाजवा को जो है वो तोसी मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। अब इस बात के ऊपर कि जनरल बाजवा जो थे वो तोसील लेना चाहते थे या बराह रास्त बात नहीं, क्योंकि ये मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ ने ये बात कही थी एक मीटिंग में लंदन में कि अगर जनरल बाजवा तोसील लेना चाहते हैं तो अपने मुंह से बराह रास्त बात करें, वो मुझसे ये इधर उधर से पैगाम जो है वो क्यों भिजवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये साथ ये भी कह दिया कि मैं ना पहले एक्सटेंशन के हक़ में था और ना मैं अब तोसी के जो है वो ठीक हो गया। अलीना, ये एक तो इमरान खान सच्चे साबित हुए, बाजवा साहब वैसे हमें कहते रहे कि कोई मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, खबरें छपाते रहे और उधर पैगाम भिजवाते रहे, झूठे तो साबित हो गए। एक तो ये हो गया। लेकिन ये जो शरीफ ख़ानदान के जो साथी हैं, अब इस वक्त जब बाजवा घर चले गए तो उनके बारे में ये सारा एक्सपोज करना, तो ये तो उनको मतलब अब आप समझ तक गए ही होंगे। जो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ना, इन्होंने सबको ना आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। देखें, नवाज शरीफ साहब की और बाजवा साहब की एक पूरी हिस्ट्री रही है, उन्होंने पूरी कैंपेन की है। अब आप इरफान सिद्दीकी साहब से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब से आपकी और क्या उम्मीदें हैं। वो शहबाज शरीफ साहब ने यही बात करनी है और बाजवा साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने यही बात करनी है। बात यह है कि दोनों ने वक्त देखते हुए, मौका देखते हुए अपना काम चला लिया है और अपने अपने तरीके से जो है वो टीम को लेकर चल रहे हैं और लीड कर रहे हैं। अभी ये सागदर साहब वाली बात सुन लेना आप, वो कह रहे हैं जी मैं शहबाज शरीफ साहब के कहने पर, मतलब जो भी हो रहा है शहबाज शरीफ साहब के कहने पर होता है। कोई एक आम बंदा जो नून लीग की सियासत को जानता है, क्या वो इस चीज़ पे यकीन रखेगा कि ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब के कहने पर हो रहा है? ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ, आज जो अपने आप को बड़ी सफाई के लिए पेश किया, वज़ीरों के झुरमट में बैठकर एक शर्माते हुए दुल्हा की तरह बड़ी, वो आज कह रहे थे कि देखिए हम तो बड़े शरीफ आदमी हैं, और डेली मेल ने भी ये साबित कर दिया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर नवाज शरीफ साहब भी अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुला के तो ये गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं आपको जो डेली मेल ने जो वजाहत की है, मैं आपको वो बताता हूँ, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसका स्क्रीनशॉट भी प्लीज़ आप चला दें। कोई उन्होंने नहीं कहा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये कोई खबर गलत थी, ना मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई बात है, जो चोर बाजारी इन्होंने की, जो मणिपुरी ट्रेल थी, ना उसके बारे में कोई बात है। एक मैं आपको सुना देता हूं जो वर्ड हैं, ये डेली मेल कह रहा है, वी एक्सेप्ट मिस्टर शरीफ हैज़ नेवर बीन अक्यूज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग इन रिलेशन टू द ब्रिटिश पब्लिक मनी आर डिफर्ड ग्रांट एड। वी आर प्लीज टू मेक दिस क्लियर एंड अपोलोजाइज टू मिस्टर शरीफ फॉर दिस एरर। यानी अब यह टेक्निकल बात है, खबर में यह लिखा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी तहकीकात नैब कर रहा है, हालांकि उसकी तहकीकात कर रही थी FIA। तो इन्होंने जाके अखबार से ये कहा आपने झूठी खबर छापी है, नैब तो हमारे खिलाफ तहकीकात ही नहीं कर रहा था। ये बात दुरुस्त थी, ये उनकी गलती थी। असल जो तहकीकात थी वो FIA कर रही थी, पूरी मनी ट्रेल थी। उन्होंने अपने इस एरर को दुरुस्त करने के लिए ये 2 लाइनें छापी,
और इधर पाकिस्तान में इन लोगों ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। ओहो, डेली मेल ने तो जी माफ़ी मांग ली, और जनाब हम तो पाक साफ़ हो गए, हम तो बड़े नेक लोग हैं, हमारे ऊपर तो कुछ चार्जेस ही नहीं थे। ये इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरह ये देखें कैसे जुर्मट में बैठे हुए हैं वज़रा के, और ये सारे के सारे उस झूठ को प्रमोट कर रहे हैं, आके कौम से झूठ बोल रहे हैं। ये ज़रा शक्ल देखें शहबाज शरीफ की, किस कदर एक मासूमाना सूरत बना के, मैं तो जी बड़ा पाक साफ़ आदमी है, इस पर कोई किसी ने माफ़, और इनको जुर्माना हुआ, इन्होंने जुर्माना पे किया, इनके वो जो इन्होंने ये उसका कोई डिफेंस नहीं पेश कर सके जो इनके ऊपर चार्जेस थे। कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके इन्होंने ये बात करके अपनी जान छुड़ाई है, और यहाँ पर ये ड्रामा कि जी हम तो डेली मेल से पाक साफ निकल आए हैं। ये फ़खर रहमान, यू वांट टू ऐड टू दिस के इससे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा ये तो वाकई ट्विस्टर हैं, वो शोबाज जो इनको कहा जाता है वो गलत नहीं है। समी साहब, आपने इतनी बातें की हैं, उसमें मज़ीद एडिशन क्या हो सकता है कि ये सिर्फ़ एक गुमराहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिस तरह से वो कहते हैं ना कि आप चोर हैं या आपके दिल के अंदर जो है ना आपको कोई ख़दशा है, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इशू यही है कि वो जिस तरह से आपने देखा है कि पूरी जो सियासत है उसको डोमिनेट किया हुआ है पीटीआई ने, इमरान ख़ान ने पिछले 8 महीने से, और उसको किसी ना किसी तरह से ज़ायल करने के लिए हर तरह से कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से। पीडीएम के अंदर जो शामिल 13 जमातें हैं, लेकिन वो उनको कामयाबी नहीं मिल रही। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि किसी ना किसी तरह से, आप देखें ना कि जब जुर्माना हुआ था तो आपको पाकिस्तान के उस नेशनल मीडिया में वो ख़बरें नज़र नहीं आई थी छपी हुई, स्वाय चंद चैनल के और अखबारात के उसमें वो ख़बर शाया हुई थी। बाकी जो उनको जुर्माना हुआ था उसके हवाले से तो कोई चीज़ नहीं आई। ये एक अखबार ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए उनसे एक एरर जो हुआ उसका उन्होंने बरमला इजहार किया, लेकिन जहाँ तक केस का ताल्लुक है उसके अंदर तो चीज़ें मौजूद थी। अच्छा, मुझे क्योंकि एक ब्रेक पर, और जब मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो इमरान खान साहब की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बुनियादी तौर पर क्या कहना चाह रहे थे, किसको कहना चाह रहे थे, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो उन्होंने बात की उसका क्या उसका मकसद था, और अब ज़मान पार्क में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी ब्रेक में फ़खर रहमान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही जो मेरा ख्याल है कि आपको भी सुनना चाहिए वो बात। जी सर, आप बड़ी ज़्यादती करते हैं समी साहब, थोड़ा सा जो है ना वो आप तवाज़ुन कायम रखा करें। ठीक है। वो बेचारे बड़ी मुश्किल के साथ, और देखिए डेली मेल ने बाकायदा माफ़ी मांगी है, उनको इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दिया है। क्यों नहीं आप खुश होने देते उनको? अच्छा, आप इतना जो हुब्बे इमरान में आगे चले गए हैं कि आप जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो पूरी कैबिनेट है, थोड़ी सी उनको खुशी मनाने दें। आप क्या आप ये हर अच्छा, मैं यकीन करें नहीं, मैं तो उनको जो है ना छाज पताशों का वो भी देने के लिए देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना मेरे आगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो वैसे ही इंटरनेशनल बेईमान है, वैसे ही जैसे थे। अब ये इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि वी आर प्लीज टू मेक दिस क्लियर एंड अपोलोजाइज टू मिस्टर शरीफ फॉर दिस एरर। यानी ये एक गलती है कि हमने ये लिख दिया कि नैब तहकीकात कर रहा है, दर हकीकत तहकीकात तो FIA कर रही है। अब आप उसको कहते हैं कि मैं इसको सर्टिफिकेशन में बदल दूं। वो कह रहे हैं ये तो आप ज़ियाउल हक के रेफरेंडम वाली बात की है, रेफरेंडम वाली बात कि भाई अगर आप मुसलमान हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अखबार में तो इसका मतलब है ये वो ज़ियाउल हक का और वो सदर। बकायदा अखबार में माफीनामा छापा उन्होंने जनाब 10 लाख की इशाअत ये। अच्छा मेरी बात सुनिए, सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने ये मेरे पाकिस्तान के वजीर आजम को, और आप कह रहे हैं ये छोटी बात है। आप जो समी साहब बात करें गलत बात है, इतना बता दें। ये मेरे सामने है। अरे एक इन्होंने कहा ना कि उन्होंने माफीनामा छापा है, ये मेरे सामने है, जरा स्क्रीनशॉट दिखा दें। करेक्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ अपोलोजाइज तो इस्तेमाल किया ना, ये करेक्शन है, दुरुस्तगी और वजाहत, माफीनामा नहीं है। लफ्ज़ अपोलॉजी इस्तेमाल किया है ही नहीं अपोलॉजी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं है ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अपोलोजाइज टू मिस्टर शरीफ फॉर दिस एरर।
हाँ तो देखें ना, माफी तो होगी ना, माफी तो हो गई, माफी तो हो गई। नहीं, किस चीज पे माफी? कि हमने ये लिखा है, माफी है ना, हमने ये लिखा है कि नैब तहकीकात कर रहा था, हालांकि नैब तहकीकात नहीं कर रहा था, इस पर हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं है, फखर साहब ने एक जुमला बोला, आप उस तरफ। अच्छा जी, मैं नहीं तो वो केस तो डेफिड वाला था ना, आपको पता है, वो तो वैसे ही है के लिए, वो तो वहीं पे, वो तो वैसे ही। अच्छा जी, अब आ जाए, अब आ जाए। वैसे भी आप जो बात कही ना इन्होंने, कि आज इसहाक डार साहब भी बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है। उनको इकॉनमी इसलिए ज़बरदस्त लगती है कि इन सब लोगों की जो बैठे हुए थे ना, जायदाद और इन्वेस्टमेंट और जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो है डॉलर्स में, और डॉलर की कीमत जो है रुपए के मुकाबले में बढ़ती जा रही है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी इकॉनमी है और मज़ीद अच्छी होती जा रही है, हमने कहाँ डिफ़ॉल्ट करना है, हम तो और बहुत ज़्यादा माल बना रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ी वो एक टारगेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इमरान खान साहब के बारे में जो ये इमेज ये बनाने की कोशिश करते हैं नून लीग वाले के, वो को बड़े ज़िद्दी आदमी हैं, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। जो अमली इक़दामात इमरान खान साहब ने किए हैं, जिस तरह से हो रहा है, वो सारी की सारी बात खुद ब खुद गलत साबित हो रही है। और इनकी जो मैंने मुनाफ़क़तें आपको दिखाई हैं कि कैसे इरफान सदीकी साहब ने उनसे बयान दिलवाया, इनकी जो दुश्मनी है पाकिस्तानी इदारों के लिए, शरीफ ख़ानदान की, वो एवरी डे वो ज़्यादा ज़ाहिर हो रही है, ज़्यादा वो निकल रही है। इमरान खान साहब ने मैसेज जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि आप ज़रा थोड़ा तवक्कुफ़ करें, फौरी तौर पर असम्बली डिज़ोल्व ना करें, गुफ्तगू, तो गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरात हुए, और अगरचे पहले जो हैं सारे नून लीगी लीडर ये कहते रहे कि जी बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने ये बात तस्लीम कर ली कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात हुए और उनकी मर्ज़ी से हुए। इसहाक डार साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, उनसे सवाल किया गया कि सदर मुमलिकत से उनकी जो बातचीत थी, सुन ले इसहाक डार शहबाज शरीफ साहब ने उनका क्या जवाब दिया। अब ये देखें, इमरान खान हमेशा ये कहते रहे कि मुज़ाकरात के दरवाज़े कभी बंद नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने मुज़ाकरात का सारा इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये नून लीगी तब भी झूठ बोल रहे थे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, कहीं पर राना सनाउल्लाह बार बार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। आज आप शहबाज शरीफ साहब की बात आपने सुन ली कि मेरी मर्ज़ी से मुज़ाकरात हुए, गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के लिए 1000 कदम जाने के लिए तैयार है, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये आपके सामने एक और इस झूठी सरकार का झूठ आपके सामने बेनकाब हो गया। अब ज़रा मैं इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू आपको सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने जनरल सैयद आसम मुनीर के हवाले से की। आइए जनाब ज़रा वो सुन लें। अब मुझे आप ये बताइए, इस गुफ्तगू में कहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि वो कोई अपना आर्मी चीफ़ लगाना चाह रहे थे, या वो ये कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें? क्या वो कह रहे हैं कि आप हमें बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये जो इस वक्त सच्चाई के साथ खड़े होंगे, और फिर मिसाल भी दे रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, उनकी बात की कि कौमें किस तरह तबाह होती हैं जब जहाँ पर इंसाफ नहीं होता। फ़खर रहमान, हमें ब्रेक पर भी जाना है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इस पर कोई अगर कमेंट कर सकें। ये देखें, मैं आपको अभी तो मैं वक्त से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीडीएम एक बड़ी ख़तरनाक गेम की मनसूबाबंदी करके बैठी हुई है, और इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने आवाम के लिए और मुल्क के लिए बात की कि इस वक्त मुल्क माशी तौर पर तबाही के दाने पर है, और जिस तरह से उन्होंने नए ख्वाहिशात का इज़हार किया और अच्छी उम्मीद की बातें की, वो इसलिए की कि बिलाशुबा जो नई फ़ौजी क़यादत है उनके बारे में जो सारी बातें इस वक्त आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। कल को यही पीडीएम जिसने जो अब आज जनरल बाजवा को बुरा भला कह रही है कि जी वो मांग रहे थे, मार्शल्लाह की धमकियां दे रहे थे, ये अल्लाह बचाए उस वक्त से जब इनका खुब से बातन फिर सामने आए और ये जो मौजूदा जो रिजीम है आर्मी की, इसके हवाले से कोई गुफ्तगू करें। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा है, और जब हम वापस आते हैं तो मैं आपको मुल्क में जो सहाफ़त हो रही है, यानी ये जो शहबाज शरीफ का झूठ जो उन्होंने बोला आके कि जी डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है, उस झूठ को वो जो लफाफे हैं वो किस तरह प्रमोट करते हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी पाकिस्तानी मीडिया की भी। लेकिन एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में इस बात पर बड़ी बहस हो रही है कि यहाँ पर सहाफ़त किस किस्म की, और जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स बड़ा उन्होंने भी माल बनाया सियासतदानों की तरह, वो कैसे ये सब कुछ बनाने में कामयाब हुए। अब मैं आपको सुनवाता हूँ। यानी सहाफ़ी का काम है सवाल करना, लेकिन यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर तारीफ़ें की जाती हैं। और ये एक ऐसा झूठ बोल रहे थे शहबाज शरीफ कि उनको बताने की ज़रूरत थी कि ये कौम कोई बेवकूफ़ है जो आप बता रहे हैं। लेकिन मोहतरम हनीफ खालिद जो जंग अखबार के रेजिडेंट एडिटर है, जंग अखबार, मीर शकील साहब का, मीर इब्राहिम साहब, जियो, यानी जो बिल्कुल अलाइन है नून लीग के साथ, कोई छुपी छुपी बात नहीं है। आइए ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार कैसे होते हैं। हनीफ खालिद साहब क्या फरमा रहे हैं, जो एडिटर हैं, रेजिडेंट एडिटर डेली जंग पिंडी। जनाब, ये आपने देखा, ये जो सुन रहे हैं ना, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है कि यार ये तोता तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। अच्छा, फिर सहाफ़ी जो साथ बैठे हैं उनके जो चेहरे हैं उस पर भी हंसी। अच्छा, 2 रिपोर्टर थे जंग के यहाँ पे, एक और साले जाफ़र साहब भी थे। वज़ीर आज़म साहब की दरख्वास्त पर, ख्वाहिश पर एक पर्ची लिखी गई, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने वो पर्ची उन तक पहुँचाई और फिर उन्होंने भी सवाल किया। अब ये जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि ये जो बड़े बड़े माल बनाने वाले ये मीडिया के सारे ओनर्स क्यों साथ खड़े हैं, तो ये मैं आपको एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है। सदीक साजिद साहब, आप भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज तो पहला सवाल किया आपने माशाल्लाह। अच्छा जी, इस पे भी इतराज़ आ, कोई इतराज़ नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा सवाल देख ले और उनका देख ले। मैं तो ज़ाहिर मेरा एज ए सहाफ़ी जो मेरा जो सवाल बनता था वो मैंने कर दिया जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो करना चाहिए जी। ये बाकी जो हर एक का अपना है, इनको तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। हनीफ खालिद साहब हो गए, दूसरे हमारे साथी हो गए बड़े सालों से, उनका अपना एक स्टाइल है। आप खुद वहाँ पे उस इदारे में रहे, सभी साहब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि सहाफ़त का माजरत के साथ मेयार जो है ना, वो वैसे मैं कहूँगा सहाफ़त वैसे ही फारग हो गई है, कोई नहीं रहा है सहाफ़त के अंदर कोई चीज़ इस तरह। मैं आता हूँ उस खबर की तरफ। आज जो हुआ काबुल में, जहाँ पे चाइनीज़ गेस्ट हाउस पर एक हमला, और फिर दूसरी खबर ये आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर जो चीनी फ़ौजी हैं उन्होंने इंडियन फ़ौजियों को फिर लताड़ा, चंगा फेंटा लगाया डंडों से, मुक्कों से, जैसे पहले उन्होंने 2 साल पहले जैसे लगाया था। और इससे पहले आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। ये मेरे पास पूरी वो तफसील पड़ी है। जो चाइना के सदर शी गए हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ पर मुआहदे हुए, 34 MOU साइन हुए हैं, जिनमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ा सारा मामला वो तय हुआ है। असल जो बड़ी बात वहाँ पर प्रेसिडेंट शी ने की कि हम अरब ममालिक को तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो चाइनीज़ करेंसी में हो, युआन में। और बज़ाहिर जो MBS हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो इस पर एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप ये हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है डॉलर की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रखे जाते हैं वो डॉलर्स में रखे जाते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक जो भी लोन देता है वो डॉलर में देता है। लेकिन अगर यहाँ पे रीजनल इस तरह के अलाइंसेस बनते हैं कि जो भी तिजारत है उसकी पेमेंट आप डॉलर की बजाय युआन में करते हैं या दूसरी करेंसी में, मकामी करेंसी में करते हैं, तो जो इस वक्त पाकिस्तान का मसला है कि हम ख्वार हुए हैं, डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, IMF, डॉलर के पे डिपेंडेंस हमारी भी ख़त्म हो जाती। अब ज़रा गौर से सुनिए और सोचिए, इस वक्त अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते और चाइना और सऊदी अरब जो करने जा रहे हैं, और इसकी एक और बड़ी अहम बात, चाइना का ईरान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो चाइना एक रोल प्ले कर सकता है सऊदी अरब और ईरान को भी नज़दीक लाने के लिए। और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये लाइन कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते, एक बहुत बड़ा ये उन्होंने एक बयान दिया है कि जिससे ख़ित्ते में क्या होने जा रहा है उसको वो क्या हो सकता है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान यहाँ पर होते, जो रीजनल अलायंस की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ अपनी तरजीहात के मुताबिक बनाए और हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना, 22 करोड़ लोगों का मुल्क, वाहिद न्यूक्लियर पार, इस्लामी न्यूक्लियर पार, तो फिर आप ये देखें वो कम्बिनेशन MBS का, इमरान खान का, चाइना का, और फिर 1970s में जाएं आप, जब भुट्टो ने पहली दफ़ा ऑयल को यूज़ किया था बतौर वेपन, अरबों से कहा था कि ये आपकी ताकत है,
और फिर अमेरिका घुटनों के बल आया, उसकी सज़ा मिली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सूरत में। एक आज़ादमंद आदमी था, पाकिस्तान की बात सोचता था। ये जो आज आपको 4-5 क्लाउन्स बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक झूठ को सच बना के अपने आप को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना के पेश कर रहे थे, वो कंपैरिजन आप उनका इनसे कर लें। तो ये वो वजह है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को भी इक़्तिदार से निकाला गया। और अभी भी मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन एक सवाल है मेरा कि वो जो कुव्वतें हैं क्या वो इमरान खान को इक़्तिदार में आने देंगी? अगर इक़्तिदार में इमरान खान को लाना है तो फिर तो लड़ना पड़ेगा, लोगों को निकलना पड़ेगा। वो जैसे मुन्नू भाई कहते हैं ना, जीण लई मरना पड़ेगा। उसके बगैर वो ताकतें ऐसी लीडरशिप नहीं आने देंगी जो पाकिस्तान को वहाँ ले जाए जहाँ पाकिस्तान डिज़र्व करता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह निगहबान। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।